हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल। आज हम लोग जो अभी जो वीडियोस का सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर में कि मैं प्रश्न प्रश्न के उत्तर बताता हूँ, उसमें संगीता साहित्य ये जो है इस टॉपिक के ऊपर में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है ये, और इस विषय का नाम है संगीता साहित्य। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये आपका इसका सिलेबस है नेट के 25 कोड का, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो कोड नंबर 25। इसके कोड नंबर 25 में वेदों का काल, जिसमें मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम्ब्रिटनिज, भारतीय परंपरागत विचार, इसके इसके ऊपर में मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो के अंदर में मैंने इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद में प्रश्न भी 10 प्रश्न लगभग मैंने उसमें उसके उत्तर के साथ में बताया है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करके बताया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आज दूसरा टॉपिक है संगीता साहित्य। इस संगीता साहित्य के ऊपर में 20 प्रश्न मैंने कल पूछे थे ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछे थे और टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछे थे। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग ज्वाइन नहीं है वो लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जब 100 संख्या हो जाएगी तब वो उसमें मैं डेली क्विज कराया करूंगा। डेली क्विज का मतलब कैसा है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, और उस 1 मिनट के अंदर में आपको आंसर देना है। और आप जब आंसर दे दोगे तो उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपका वो आंसर सही है या गलत है। और उसके जब वो क्विज पूरा हो जाएगा, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, तो आपको रैंकिंग भी पता लग जाएगी आप कितने रैंक पे हो, आपने कितने समय में कितने क्वेश्चंस किए हैं, और लोगों ने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, किनकी किसकी कितने क्वेश्चन सही है। तो इससे आपको तैयारी का पता लगता रहेगा कि आपकी कैसे तैयारी चल रही है। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अभी तो नहीं, वैसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं जब इसके अंदर में 100 से ऊपर संख्या हो जाएगी। अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में 23 लोग जुड़ गए, और लोग आप लोग भी जुड़ोगे तो जब 100 से ऊपर संख्या हो जाएगी तब मैं क्विज डेली कराया करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम वीडियो में चलते हैं। ये है संगीता साहित्य। ये जो है ये इंपॉर्टेंट किस किस चीजों के लिए, तो डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी एनटीए नेट का कोड 25 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसका सिलेबस में से है। और 73 कोड वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 73 कोड में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पे वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय जो टॉपिक है उस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ये है, देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इसमें इस लिंक के ऊपर में जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा ग्रुप में आ जाएंगे। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और मैं फिर डेली जो क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ टॉपिक में, अगर आप देखेंगे तो संवाद सूक्त जो है, आज मैंने संवाद सूक्त के 20 क्वेश्चन पूछे हैं। संवाद सूक्त के और सभी प्रश्न ऐसे होते हैं जो नेट की परीक्षा में आए हुए हैं या उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, मतलब उसी के तरीके के होते हैं। सरल प्रश्न भी होते हैं और कठिन प्रश्न भी होते हैं। जैसे जैसे नेट की परीक्षा में पूछा जाता है वैसे ही प्रश्न मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है। उसके बाद में आप ये टेलीग्राम का ये चैनल है संस्कृतम वर्धयामः, इस चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा। इस चैनल के लिंक के ऊपर में भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लो इस चैनल को भी। क्यों? क्योंकि इस चैनल के ऊपर में जब मैं, मतलब आपको अगर नोट्स चाहिए या आपको बुक्स की पीडीएफ चाहिए, या कुछ भी चीज आपको चाहिए, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए चाहिए, तो वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद में ये स्वप्न वासुदत्तम का टेलीग्राम चैनल है। स्वप्न वासुदत्तम का टेलीग्राम चैनल पे आपको स्वप्न वासुदत्तम, जैसा कि आपको पता है कि डेली स्वप्न वासुदत्तम की एक वीडियो आ रही है, और उसमें आज 6ठा अंक शुरू हो गया है। ठीक है ना। तो 18 वीडियो टोटल उसके ऊपर में हो गए हैं स्वप्न वासुदत्तम के। तो इसमें छठे अंक में आप ये लगभग समाप्ति के तरफ है। तो अगर स्वप्न वासुदत्तम के सभी वीडियोस को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा इसका ये तरीका कैसा है कि मैं पहले संगीता साहित्य जो टॉपिक है, ये देखिए यहाँ पे आपका संगीता साहित्य,
ये आपका जो दूसरा टॉपिक है सिलेबस का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर जो मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा। कल जो प्रश्न पूछे थे, तो जिन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उनको अपने उत्तर सही है या गलत है इसका पता लग जाएगा, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो लोग इसके माध्यम से उन प्रश्नों को कैसा प्रश्न आता है और उस प्रश्न का उत्तर कैसे करना चाहिए ये आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए सबसे पहले वेद। वेद शब्द क्या है? तो वेद शब्द का निर्माण विद धातु से घय प्रत्यय करने से होता है। इसका अर्थ है ज्ञान, परंतु यह ज्ञान मानव से उत्पन्न नहीं, पूर्ण रूपेण ईश्वरीय है। हमारे यहाँ पे वैदिक परंपरा में मतलब जो भारतीय विद्वान जो है वो वेद को ईश्वरीय मानते हैं। ईश्वर द्वारा मानव मात्र के लिए दिया हुआ ज्ञान है, ये क्या है? वो वेद है। आधुनिक युग के वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याकार दयानंद सरस्वती वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज के बहुत सारे लोग हैं, और जो आर्य समाज के गुरुकुल वगैरह होते हैं वहां पर वेदों का अध्ययन करवाना अनिवार्य रहता है, और साथ में व्याकरण का अध्ययन। तो देखेंगे आर्य समाज की जो विद्यार्थी होते हैं गुरुकुल के, उन लोगों का व्याकरण और वेद बहुत अच्छा होता है। तो वही दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है, विदंती जानंती विद्यन्ते भवंती, अर्थात जिनके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं उसी का नाम वेद है। इसके बाद वेद शब्द को परिभाषित करते हुए सायणाचार्य ने कहा है कि, अब सायणाचार्य जो है बहुत बड़े जो भाष्यकार हुए हैं, इन्होंने लगभग क्या चारों वेदों के ऊपर में भाष्य लिखा है इन्होंने, और इनके भाष्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इनके अनुसार वेद शब्द को की क्या परिभाषा है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिक उपायम। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार का लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति, जो जो ग्रंथ बताता है, हाँ वो क्या होता है? वह वेद है। अर्थात जो इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बतलाता है उसी का नाम वेद है। ठीक है ना? इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति सा वेदः। ये लगभग नहीं कुछ तो 4 या 5 बार नेट की परीक्षा में पूछा गया। इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम, हाँ यो ग्रंथो वेदेति सा वेदः, ये किसकी परिभाषा है? किसके द्वारा परिभाषा है दी गई है? तो ये सायणाचार्य के द्वारा। ठीक है ना? वेदों को श्रुति से भी पुकारा जाता है। गुरुमुख द्वारा शिष्य वेदों का श्रवण कर स्मरण किया करते थे। श्रवण किया जाने के कारण इनका नाम जो है वो श्रुति पड़ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे सामान्य वैदिक यज्ञ में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुष्ठान कराते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऋत्विक। क्या कहा जाता था? ऋत्विक। इनके 4 वर्ग किए, फिर इन ऋत्विकों के 4 वर्ग किए। पहला होता, दूसरा उद्गाता, तीसरा अध्वर्यु और चौथा ब्रह्मा। होता, इसका काम यज्ञों में देवताओं का आवाहन करना था, जिससे कि प्रतीकात्मक रूप से आकर यज्ञ में अर्पित हव्य का ग्रहण करे। मतलब देवताओं का आवाहन करते थे, जो कि हव्य का जो अर्पित यज्ञ के अंदर जो अर्पित हव्य किया है उसको ग्रहण करें। इसके लिए देवताओं का आवाहन करने के लिए होता जो ऋत्विक है वो जो है वो आह्वान करता है। ठीक है, होता के उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त ऋचाओं का संकलन करके ऋग्वेद संहिता बनी। ठीक है ना? इसीलिए ऋग्वेद को होत्र वेद भी कहा गया है। होत्र वेद, ऋग्वेद को होत्र वेद कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कौन क्या है? उद्गाता। इसका काम यज्ञों में संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करना था। उसके उपयोग के लिए कतिपय उत्कृष्ट ऋचाओं का संकलन करके सामवेद संहिता बनी। सामवेद को इसीलिए उद्गात वेद या औदगात्र वेद भी कहते हैं। सामवेद को क्या कहते हैं? उद्गात वेद या औदगात्र वेद, ये दोनों में से कुछ भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है अध्वर्यु। यह यज्ञ के अनुष्ठान का संपूर्ण भार संभालता है।
संपूर्ण भार इसी के कंधे पर होता है। यज्ञ संचालन के लिए उपयोगी मंत्र को उस युग में यजुस कहते थे। ठीक है, इसीलिए अध्वर्यु के उपयोग के लिए आवश्यक सभी मंत्रों को संकलित करके यजुर्वेद संहिता बनी। ठीक है, यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद या आध्वर्य वेद भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में चौथा है ब्रह्मा। यह ऋत्विक यज्ञ का निरीक्षण करता है। यज्ञ का निरीक्षण मतलब कैसा चल रहा है यज्ञ, उसका निरीक्षण करता है। सभी क्रियाओं के साक्षी के रूप में अनुमति भी देता है। उसे तीनों वेदों में निपुण कहा गया है, इसीलिए सर्वविद कहते हैं। फिर भी उसकी अपनी क्रिया से संबद्ध मंत्रों को संकलित करके अथर्ववेद संहिता बनाई गई, जिसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद संहिता को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद भी कहा गया है। ठीक, अब यहां से शुरू होता है ऋग्वेद संहिता। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। वैदिक मंत्रों का संग्रह संग्रह क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्मिश्रण, संकलन या संग्रह है। इन मंत्रों के मौलिक रूप में वैदिक पदों का परस्पर अधिकतम सन्निकर्ष है। इसीलिए पाणिनि ने संहिता का अर्थ, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर में सूत्र के रूप में उन्होंने संहिता का अर्थ बताया है, मतलब सूत्र बताया परः सन्निकर्षा संहिता। हाँ, उन्होंने ऐसा किया। ये मंत्र पहले विभिन्न ऋषिकुलों में बिखरे हुए थे, जिन्हें संकलित किया गया, वैज्ञानिक व्यवस्था से एकत्र किया गया। स्पष्टतः यह संकलन उद्देश्य विशेष से मंत्रों के आविर्भाव काल के बहुत समय बाद में हुआ। चारों वेदों में महत्व की दृष्टि से ऋग्वेद का नाम प्रथम लिया जाता है। यह सभी वेदों में अभ्यर्हित है। अभ्यर्हित का मतलब पूजनीय है। अभ्यर्हित जो कहते हैं, इसका मतलब होता है पूजनीय। ऋग्वेद संहिता का महत्व वैदिक साहित्य में अक्षुण्ण है। यह संसार का प्रथम ग्रंथ है, सर्वप्रथम ग्रंथ भी इसे कहते हैं। ठीक है ना, पूरे संसार का। अब इसकी शाखाएं, ठीक है, महाभाष्य में इस वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। ठीक है, 21 शाखाओं का उल्लेख, किंतु चारण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य हैं: शाकल, बाष्कल, आशुलायन, शांखायन तथा मंडूकायन। संप्रति शाकल शाखा की ही संहिता उपलब्ध है। आशुलायन शाखा के सौत्र सूत्र और गृह सूत्र ही मिलते हैं। शांखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक प्राप्त है। अन्य शाखाएं तो नाम शेष रह गई, उनके केवल नाम बाकी रह गए। इसके बाद में इसका विभाजन, जो ऋग्वेद संहिता का विभाजन कैसे किया गया, तो ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला है अष्टक क्रम, जो कि है पाठ परक, मतलब पाठ का जो जैसे पाठ करते हैं ना ऋग्वेद के संहिता का या मंत्र का, तो उसके लिए अष्टक क्रम बनाया गया है। इसके अनुसार संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभक्त है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वर्गों में विभक्त किया गया है। एक एक वर्ग में मंत्र समूह है। ऋग्वेद में कुल वर्गों की संख्या 2024 है। यह विभाजन, यहाँ पे थोड़ा आंखें मत रख ली, यह विभाजन ऋग्वेद के पारायण की दृष्टि से किया गया था। इसमें ऋषि का देवता की समानता पर विचार नहीं किया गया है, यानी कि इसमें ऋषि और देवता किसी की मतलब समानता पर विचार नहीं किया गया। इस क्रम का निर्देश आधुनिक विद्वान नहीं करते हैं, क्योंकि यह आकृति मूलक है, ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा ये है मंडल क्रम। ऋग्वेद में, इसमें ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल अनुवाकों में और अनुवाक पुनः सूक्तों में विभक्त है। सूक्तों में ऋचाएं या मंत्र है। इस प्रकार यह क्रम मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र के रूप में विभक्त है। यानी कि सबसे पहले मंडल, फिर उसके अंदर अनुवाक, फिर उसके अंदर सूक्त, फिर उसके अंदर मंत्र। इस प्रकार ये विभक्त किए गए हैं। मंडल क्रम ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विभाजन है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि द्वितीय से सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है, यानी कि सबसे प्राचीन अंश है, जिसमें प्रत्येक मंडल किसी ऋषि या उसके वंश से संबद्ध मंत्रों का संग्रह
है। यानी कि दूसरे से लेकर के जो 7वें तक का मंडल है वो किसी न किसी ऋषि से या उसके वंश से संबंधित है। ये ऋषि क्रमशः इस प्रकार है, ये ऋषि क्रमशः इस प्रकार है। दूसरे का गृत्समद, तीसरे का विश्वामित्र, चौथे का वामदेव, पांचवें का अत्रि, छठे का भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ। इस प्रकार ये विभाजित किए गए। वंश विशेष से संबद्ध होने के कारण इन मंडलों को वंश मंडल कहते हैं। दूसरे से लेकर के सप्तम मंडल तक को वंश मंडल कहते हैं। अष्टम मंडल में संकलित मंत्रों के ऋषि कण्व और अंगिरस हैं, अंगिरस के वंशज हैं। यानी कि अष्टम मंडल में जो संकलित मंत्र हैं उनके ऋषि जो है वो कौन है, कण्व और अंगिरस, ठीक है, उनके वंशज है। नव मंडल की विशिष्टता केवल सोम देवता की स्तुति है। हाँ, इसके अंदर में जो है सोम देवता की स्तुति की गई है। सोम का एक नाम पवमान होने से इस मंडल का नाम पवमान मंडल भी है। इस मंडल का नाम क्या रखा है, पवमान मंडल। इन मंडलों के संकलित हो जाने पर इनके आदि और अंत में एक एक मंडल, मतलब इनके शुरुआत में और अंत में एक एक मंडल जोड़ दिए गए। प्रत्येक में 191 सूक्त, कितने सूक्त है, 191 जोड़ दिए गए, जिससे ऋग्वेद 10 मंडलों का 10-23 श्रुति ही, ऋग्वेद को 10-23 श्रुति ही भी कहते हैं, बन गया। भाषा, छंद, नवीन देवताओं तथा नव्य दार्शनिक कल्पनाओं के कारण दसम मंडल अन्य मंडलों की अपेक्षा अर्वाचीन है। अर्वाचीन मतलब आधुनिक है, नवीन है सबसे। हाँ, यह मंडल क्रम की ऐतिहासिकता है, यह जो है मंडल क्रम की ऐतिहासिकता है। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल, 1017 सूक्त, अब 1017 सूक्त है, ठीक है ना। शौनक की अनुक्रमणी जो उसके अंदर में श्लोक दिया हुआ है के अनुसार 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद के अंदर कितने मंत्र हैं, 10,580। ये सब याद रखने की चीजें हैं, क्योंकि ये सब इंटरव्यू के अंदर में और डीएसएसबी के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, और नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेट के एग्जाम में अब नहीं पूछते हैं, पहले पूछा जाता था, अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो अभी डीएसएसबी उनके एग्जाम जो है उनमें पूछे जाते हैं मंत्रों की संख्या, सूक्तों की संख्या। अष्टम मंडल में 48वें सूक्त के बाद 11 खिल सूक्त है, ठीक है, 11 खिल सूक्त है, जिसमें कि 80 मंत्र हैं। सूक्तों की संख्या इसलिए 1028 हो जाती है, यानी कि 17 + 11 1028 सूक्त की संख्या हो जाती है। गिनने पर वस्तुतः मंत्रों की संख्या जो है 10,552 ही होते हैं, लेकिन शौनक की जो अनुक्रमणी है उसके अंदर में 10,580 है। हाँ, और इसमें 85 अनुवाक है। अष्टम मंडल में 11 सूक्त खिल या प्रक्षिप्त है, ये पहले ही बताया है। खिल सूक्तों को स्वाध्याय के समय पढ़ने का विधान है। जब इसका स्वाध्याय करते हैं ऋग्वेद का, तब उस समय तो इसको पढ़ते हैं, किंतु ना तो इनका पदपाठ मिलता है और ना अक्षर गणना में इनका समावेश है। हाँ, मतलब जैसे अब आपको पता है कि वेदों के 8 प्रकार के पाठ होते हैं, तो वेदों के जो पाठ हैं उन पाठों का के बारे में मैं आगे जब बताऊंगा, पाणिनि शिक्षा चलेगी तब मैं बताऊंगा। तो उसके अंदर में जो पद पाठ है वो क्या है, वो वो नहीं मिलता, और इसका अक्षर गणना भी नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके मैंने चार्ट बना दिया है किस मंडल में कितने कितने सूक्त है और कौन उसका ऋषि है या देवता है। जैसे प्रथम मंडल में 191 सूक्त है। द्वितीय मंडल का ऋषि कौन है, गृत्समद, उसमें 43 सूक्त है। तृतीय मंडल विश्वामित्र, उसके ऋषि हैं और 62 सूक्त है। चतुर्थ मंडल वामदेव ऋषि हैं, 58 सूक्त है। पंचम मंडल अत्रि ऋषि हैं, 87 सूक्त है। षष्ठ मंडल भरद्वाज ऋषि उसके हैं और 75 सूक्त है। सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि है, 104 सूक्त है। अष्टम मंडल कण्व और अंगिरस के वंशज, इसके मतलब अष्टम मंडल के कण्व और अंगिरस के वंशज है इसके ऋषि, और जो है आपके इसमें 92 सूक्त है प्लस 11 जो है वो खिल सूक्त है, ठीक है। नव मंडल जो कि सोम देवता प्रधान है, इसमें सोम देवता की स्तुति की गई है, और सोम देव के ऊपर में ये पूरे मंत्र हैं, तो इसलिए इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें 114 सूक्त हैं
और दशम मंडल उसमें 191 सूक्त है, पहले और दशम मंडल में 191 सूक्त है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि सबसे छोटा जो है वो द्वितीय मंडल है और सबसे बड़ा पहला और 10वां है। ठीक है ना, टोटल 1017 प्लस 11 1028 सूक्त होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे आपका ऋग्वेद समाप्त हुआ। इसके बाद में यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता कर्मकांड का वेद है जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया गया था। यज्ञ के साधक मंत्र यजुष कहलाते। ठीक है ना, यजुष गद्य पद्यात्मक है, इसीलिए कहा गया है अनियताक्षरावसानम यजुः, जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती, वो क्या हो गया, वो यजुः हो गया। इसके दो संप्रदाय हैं, इसके यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं। पहला है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का वेद कृष्ण यजुर्वेद है और आदित्य संप्रदाय का वेद शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या, विवरण एवं विनियोग भी मिश्रित है। मिश्रण या अस्वच्छता के कारण वह जो है वो कृष्ण कहलाया, इसीलिए विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। और दूसरी ओर शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं में शुद्ध केवल मंत्र है, विनियोगक का मिश्रण नहीं है, यही इसका शुक्लत्व है। विनियोग अमिश्रितत्वम शुक्लत्वम, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद के अंदर में विनियोग मिलेगा, व्याख्या मिलेगा, विवरण मिलेगा, इसी के कारण उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद है। और इसके अंदर में जो शुक्ल यजुर्वेद के अंदर में केवल मंत्र ही मिलेंगे। ठीक है, यद्यपि प्राचीन काल में यजुर्वेद की 101 या 100 शाखाएं थी, जैसा कि पतंजलि के महाभाष्य में उन्होंने कहा है कि 100 अध्वर्यु शाखा, और सर्वानुक्रमणी में यजुर एक शताध्वकम, तथा कूर्म पुराण में शाखानां तु शतेनाथ यजुर्वेदम अथा करोत में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार जो है 100 शाखाओं का या 101 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, किंतु कालक्रम से इसकी शाखाएं लुप्त होने लगी। आज केवल 6 शाखाएं सुरक्षित है, जिसमें कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। ठीक है, क्षम्यताम। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वाजस्नेयी संहिता है। ठीक है, इसकी संहिता का नाम क्या है, वाजस्नेयी। इसकी 2 शाखाएं हैं, पहला है माध्यम दिन, दूसरा है कांड। वस्तुतः एक ही मूल संहिता 2 रूपों या संस्करणों में उपलब्ध है। दोनों में अध्यायों की संख्या 40 ही है, किंतु मंत्रों की संख्याओं में भेद है। माध्यम दिन संहिता में 1975 मंत्र हैं, जबकि कान्व संहिता में मंत्रों की संख्या 2086। विषय वस्तु दोनों में समान ही है। माध्यम दिन का प्रचार उत्तर भारत में तथा कान्व का प्रचार महाराष्ट्र में है, इसीलिए उत्तर भारत में यजुर्वेद कहने से उसी प्रकार माध्यम दिन वाजस्नेयी संहिता का बोध होता है, जिस प्रकार वेदांत कहने से केवल सांकर दर्शन समझा जाता है। यद्यपि यह अदूर दृष्टि है, फिर भी अगर उत्तर भारत में है तो आप माध्यम दिन संहिता ही शुक्ल यजुर्वेद का ज्यादातर चलता है। क्षम्यता। ग्रिफिथ ने भी यजुर्वेद के रूप में इसी संहिता का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद में कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। इस वेद की 4 शाखाओं की 4 संहिताएं उपलब्ध है। पहला तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक या कठ एवं कपिस्थल कठ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तैत्तिरीय संहिता, यह बहुत महत्वपूर्ण संहिता है। यह कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध संहिताओं में महत्व तथा प्रचार की दृष्टि से प्रमुख है। इसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 मंत्र है। इसका विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र तथा दक्षिण भारत के राज्यों में है। सायणाचार्य ने वेद भाष्यों का आरंभ इसी पर भाष्य लिखकर किया था। वे इसी शाखा के थे। तैत्तिरीय शाखा सर्वांगपूर्ण है, क्योंकि इसकी संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा सूत्र ग्रंथ के अंदर में भी सौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सूल्व सूत्र ये सभी उपलब्ध है। एक यही ऐसी शाखा है जिसकी सभी चीज उपलब्ध होते हैं।
संहिता भी मिलता है, ब्राह्मण भी मिलता है, आरण्यक भी मिलता है, उपनिषद भी मिलता है। सूत्र के अंदर में भी जो है इसका आपको श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्ब सूत्र सभी चीज उपलब्ध होते हैं। इसका प्रथम संपादन जो है वो वेबर ने किया था। वेबर का नाम आप लोगों को पता होगा, जो कालक्रम के निर्णय के काल निर्णय के समय में मैंने बताया था। इसके बाद मैत्रायणी संहिता, यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणीय शाखा की संहिता है। इसमें भी तैत्तिरीय संहिता के समान मंत्र और विनियोग व्याख्या परस्पर संयुक्त है। इसमें मंत्रों का स्वरांकन नहीं है, यद्यपि ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम, षष्ठ और दशम मंडलों से मुख्यतः संकलित है। इस संहिता में 4 कांड, 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र हैं। इस शाखा को ही कलाप या कालापक भी कहते थे। मतलब कालापक किसे कहते थे? मैत्रायणी संहिता को। इसके बाद में है कठ संहिता। पतंजलि के अनुसार इसका प्रचार गांव-गांव में था, किंतु इसका प्रचार लुप्त प्राय है। यह 40 स्थानकों में विभक्त है, जिनमें 843 अनुवाक और 3091 मंत्र है। फिर इसके बाद में कपिस्थल कठ संहिता। यह संहिता अपूर्ण रूप से मिली है। ऋग्वेद के समान इसका विभाजन भी अष्टकों और अध्यायों में है। इसके 6 अष्टकों में 48 अध्याय है, किंतु अध्याय 9 से 24, 32, 33 और 43 सर्वथा खंडित है। ठीक है। इसके बाद में आता है सामवेद संहिता। इसमें एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो सायणाचार्य जो है, सायणाचार्य ने भाष्य लिखने का सबसे पहला प्रारंभ जो है वो तैत्तिरीय संहिता से किया, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद से सबसे पहले भाष्य लिखा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है सामवेद संहिता। सामन अर्थात गान का वेद सामवेद है। सामवेद में ऋग्वेद के अष्टम नवम मंडलों में से ऋचाएं संकलित है, जो सोम याग के हैं, अवसर पर गेय हैं। गान की पृथक परंपराओं के कारण किसी समय इस वेद की 1 सहस्र शाखाएं थी। सहस्रवर्तमान सामवेद है, जो कि महाभाष्य में आता है, और महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। आज सामवेद की केवल 3 शाखाएं उपलब्ध है, कौथुमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय, जिसको कि तलवकार भी कहते हैं। ये तीनों शाखाएं क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में प्रचलित है। इनमें कौथुमीय शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। राणायनीय शाखा से भी यह मिलती जुलती है। मंत्रों का क्रम दोनों में समान है, केवल गणना पद्धति में भेद है। कौथुमीय शाखा में जहां अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में विभाजन है, वहां राणायनीय शाखा में प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती के रूप में विभाजन मिलता है। ठीक है। सामवेद के बाद में अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता लौकिक सामग्री का प्राचुर्य होने के कारण अथर्ववेद अन्य वैदिक संहिताओं से विलक्षण है। अन्य वेदों में जहां धर्म और यज्ञानुष्ठान को महत्व मिला है, वहां अथर्ववेद यज्ञेतर विषयों का बहुल रूप से वर्णन करता है। फिर भी यज्ञ के संपादक ऋत्विजों में ब्रह्मा के कार्य से इसके मंत्र संबद्ध है। ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण करता है तथा विभिन्न क्रियाओं की अनुमति देता है। इसीलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है। ब्रह्मा ही यज्ञ की विघ्न बाधाओं का भी निवारण करता है। अथर्ववेद में ऐसे मंत्रों का भी संग्रह है जो भौतिक बाधाओं को दूर करते हैं। अथर्ववेद के अन्य नाम भी हैं, जैसे क्षत्रवेद, राजाओं और क्षत्रियों के कर्तव्यों का निर्देश होने से, भेषज्यवेद, आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन होने से, महीवेद, पृथ्वी सूक्त तथा महती ब्रह्म विद्या का निर्देश होने से, छंदोवेद, छंद प्रदान होने से इत्यादि। ब्रह्मवेद, अंगीरस वेद आदि तो इसके प्रसिद्ध नाम ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये इसके प्रसिद्ध नाम है। इसके बाद में इसकी शाखाएं देखते हैं। इसकी शाखाएं महाभाष्य में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का निर्देश है। नवधा अथर्वणो मतः या नवधा अथर्वणो वेदः, यह महाभाष्य की ही पंक्ति है। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: पेप्पलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद। अभी केवल 2 शाखाओं
पेप्पलाद और शौनकीय की संहिताएं मिलती है। शौनकीय या शौनक शाखा का अथर्ववेद अधिक लोकप्रिय है। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र है। पेप्पलाद संहिता, जो इसकी पेप्पलाद क्षम्यताम पेप्पलाद संहिता कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त हुई थी, जिसका कि ब्लूमफील्ड ने 1901 ईस्वी में प्रकाशन कराया था। इसे कश्मीरी अथर्ववेद भी कहा जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य के प्रथम आहनिक में जो सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तुना, इस प्रकार ये जो मंत्र है, इसको अथर्ववेद का प्रथम मंत्र कहा है। यह इसी संहिता का प्रथम मंत्र है। इसे 21 संहिता का, पेप्पलाद संहिता का। शौनकीय अथर्व संहिता का नहीं है। इससे प्राचीन काल में इस शाखा के प्रचार का अनुमान होता है। अथर्ववेद के 5 उपवेद इस प्रकार है। पहला सर्पवेद, दूसरा पिशाच वेद, तीसरा असुर वेद, चौथा इतिहास वेद, पांचवा पुराण वेद। ये सारे उपवेद हैं। वेदों के उपवेद भी होते हैं, तो ये सभी उपवेद हैं। वर्तमान में इतिहास और तथा पुराण ही उपलब्ध है, शेष उपवेद लुप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये आपका संहिता का पूरा होता है। अब मैं आगे जो इसके ऊपर 20 प्रश्न पूछे थे वो इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखने में फिर अच्छा नहीं लगता है। अभी वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा। हाँ, लगभग 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, लगभग 30 मिनट से तो ऊपर का हो गया होगा। 31 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मैं 20 प्रश्न जो है इसके, उन प्रश्नों का उत्तर जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पूरा अच्छे से डिटेल में मतलब बताऊंगा कैसे कैसे किस किस प्रश्न का क्या क्या उत्तर है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पसंद क्यों नहीं आया वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार करूँ। ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के द्वारा वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।